उसका टेंशन ज़्यादा है ना। भूमिका से पहला अध्याय से तो एग्ज़ाम मेरे को देना है या आप लोग दोगे? पहला क्वेश्चन, भगवद गीता के वक्ता श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किए जाने के 3 कारण बताएं। किस किस को मिला 3 कारण? तीन नंबर पेज। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। दूसरा हो गया। और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवत में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के परम रहस्य को क्यों कहा और विशेष रूप से उन्हीं को क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के परम रहस्य को क्यों कहा और विशेष रूप से उन्हीं को क्यों कहा? कौन सा पेज? हाँ, सभी को मिल गया। भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतः हाँ, इतना ही तो लिखना है।
भगवत गीता के मर्म को कैसे समझना चाहिए और किस भावना से समझना चाहिए? भगवत गीता के मर्म को कैसे समझना चाहिए? भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। ठीक है, और किस भावना से समझना चाहिए? 5वीं पेज में। यस प्रभु जी। Two, 3 times I told, every time he deny, he never accept, and every time he is denying. So before came here I was thinking we should sit to him. Because many times told, many times, not one. Yeah, I think so. We should change it. Yeah. Yeah. Yeah, every time he is denying. Whenever I got complaint, I told him, and every time he denied. No, I did not give him like that. Once, even once that when he was distributing, that time I caught him. Still he is denying. No. They make that less. That time Shambhu was not there. They make less, like that. Every time he denying. Yeah. No, they are making less. They are making less. He is telling they are making less. Sometimes they are making more. Sometimes they are making less. Yeah, I saw. No, he told I gave only one piece, but they make less. He said. Yeah, I think we should change that Rajbhog service. We should rotate. तीन नंबर क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ बताओ ना। 3 नंबर क्वेश्चन। Yeah, we need one pujari more at least. भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार अज्ञान से उबारना है। Pujari means class. सरे हरे कृष्णा। तो दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न, भगवद गीता का प्रयोजन क्या है? नहीं 3 नंबर, भगवद गीता का प्रयोजन क्या है?
भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र। भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। एक लाइन ठीक है, क्या होगा नहीं, इस बात को भी लिखना है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न कठिनाइयों में फंसा रहता है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। तो इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक संसार में कठिनाइयों और उलझन में फंसा रहता है, अनिर्णय की स्थिति में रहता है। भगवद गीता के माध्यम से व्यक्ति निर्णय ले सकता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार अर्जुन ने निर्णय लेने में सक्षम हुए, ऐसा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवद गीता के 5 विषयों की परिभाषा संक्षेप में लिखे। उन 5 तत्वों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। वो तो एक जगह में शायद नहीं होगा। हाँ, सातवीं पेज में प्रकृति के बारे में है, ईश्वर के बारे में भी है। 5 नाम तो 7वीं पेज में है। भगवद गीता के विषय वस्तु ईश्वर, सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य और कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। तो इन 5 को एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। जैसे कि ईश्वर, भगवद गीता के 5 तत्व में से पहला लिखिए ईश्वर। ईश्वर शब्द को थोड़ा एक्सप्लेन करना है इस प्रकार। ईश्वर यानी भगवान परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ के नियंता है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया नियंता है, और इनके साथ बाकी चारों का संबंध थोड़ा थोड़ा लिखना है, एक एक सेंटेंस लिख दीजिए। ईश्वर के साथ जीव का संबंध क्या है, ईश्वर के साथ प्रकृति का संबंध क्या है, ईश्वर के साथ काल का संबंध क्या है, ये लिखना है। फिर उसी प्रकार जीव के संबंध में जीव भगवान के शाश्वत अंश है, वे भगवान के शक्ति द्वारा नियंत्रित है, भौतिक प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। तो ईश्वर के साथ संबंध भी हो गया, प्रकृति के साथ संबंध भी हो गया। ऐसे एक एक सेंटेंस लिखना है। काल के साथ जीवों का क्या संबंध है, काल के नियंत्रण में है। जीव काल के नियंत्रण में होने के कारण जीव विविध प्रकार स्थितियों को प्राप्त होता है काल के नियंत्रण के कारण। और ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल हो गया। फिर हाँ, काल के विषय में काल भगवान का ही एक रूप है जो इस भौतिक सृष्टि को नियंत्रण करते हैं। भगवान का ही रूप है जो भौतिक प्रकृति की कार्यकलापों को, हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है काल समय ब्रह्मांड की कालावधि, प्रकृति की जो इस संसार ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं, प्राकट्य को नियंत्रण करता है। कब तक ये प्रकट रहेगा, कब विनाश होगा। और पहला सेंटेंस यह लिखना है काल भगवान का ही एक रूप है। भगवद गीता में भगवान ने बात बताया, काल भगवान का ही एक रूप है। और कर्म
भौतिक प्रकृति के गुण द्वारा संपन्न कार्यकलाप जो भगवान के निर्देशना में, गाइडेंस में नियंत्रित होता है। लिखना है कर्म अनित्य। हाँ, कर्म अनित्य है, बाकी 4 नित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शब्द धर्म की मूल धातु को संक्षेप में समझाए। 16 पेज नंबर 16। धर्म की मूल धातु संक्षेप में लिखो। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा की संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चित्त सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। यहाँ तक ही लिखना है, पर इसको आप अपने सरल भाषा में भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि पुस्तक की भाषा में ही आपको लिखना है। विषय को अगर आप समझ गए तो अपने भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। धर्म, इसी प्रभुपाद ने जिस विषय को व्याख्या किया ऐसे पुस्तक के भाषा में लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो इसको आपको याद करना होगा, अदरवाइज आप समझ के अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना धर्म होता है। धर्म उसे कहते हैं जिस विशेषता के कारण किसी पदार्थ का अस्तित्व बने रहते हैं। यदि वह विशेषता उस पदार्थ से अलग होता है तो पदार्थ का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए जल की विशेषता तरलता, यह तरलता गुण अगर जल से अलग हो जाएगा तो वो जल का अस्तित्व ही खत्म, जल नहीं रहेगा, जल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जब तक तरलता गुण है तब तक वो जल है। तो ये इसका तरलता ही इसका नित्य धर्म है। ठीक है। और किसी कारणवश जल अगर तरलता गुण को खो दिया, कुछ अन्य गुण आ गया उसमें, जैसे ठंड के कारण जल बर्फ बन गए, तो बर्फ को कोई जल नहीं कहेगा, बर्फ कहेगा। या उष्मा के कारण जल भाप बन गया, वाष्प बन गया, भाप स्टीम हो गया, तो उसको भाप कहेगा, वाष्प स्टीम कहेगा, कोई जल नहीं कहेगा। तो ये जो बर्फ या भाप, यह जल का निमित्त धर्म है, नित्य शाश्वत धर्म नहीं। ठंडा के निमित्त बर्फ हुए या उष्मा के निमित्त वाष्प हो गए, परंतु तरलता जल का नित्य धर्म है। ऐसा अपने भाषा में भी लिख सकते हो। ऐसे ही जीवात्मा का नित्य धर्म है, ये भगवान के दास है, भगवान के अंश है, शाश्वत अंश है। और जीव जब इस गुण, इस विशेषता से अलग हो जाते हैं
हाँ, माया का दर्शन, जैसे वो ठंडा के निमित्त तो बर्फ बन गया, तो ऐसा ही जीवात्मा का जो शाश्वत नित्य धर्म है वो भगवान के नित्य शाश्वत सेवक है। ऐसा अपने भाषा में भी लिख सकते हो। ठीक। सनातन धर्म और धर्म की साधारण अवधारणा में क्या अंतर है, इसी में ही है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को नहीं, हाँ हाँ समझ गए। धर्म अंग्रेजी का रिलीजियन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजियन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है। आज मुझे जिस विषय में विश्वास है, काल मेरा विश्वास बदल सकता है, परंतु धर्म कभी बदलता नहीं। इसीलिए धर्म कोई विश्वास नहीं है। सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, न अग्नि से उष्मा विलग की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उनके नित्य धर्म की विलग नहीं किया जा सकता। वो शाश्वत, सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करयोदय। कृष्ण प्रेम, जीवों में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव यह शाश्वत है। यही जीवों का नित्य धर्म है। जीवों का नित्य धर्म यही है कि वो कृष्ण के साथ प्रेम करता है, और यह प्रेम अब ढक गया, हाँ आच्छादित हो गया, तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं होता। ये नित्य सिद्ध है, ये नित्य धर्म है जीवात्माओं का। पर माया के प्रभाव से, प्रकृति के गुण के प्रभाव से वो आच्छादित हो गए। इसीलिए जैसे ठंडा के प्रभाव से जल बर्फ बन गया, तरलता गुण दिख नहीं रहे, ऐसा ही कृष्ण प्रेम जीवात्माओं में, कृष्ण के प्रति प्रेम भाव अब दिख नहीं रहा है। क्यों? प्रकृति की गुण द्वारा कभाड़ हो गया। ऐसा है। नेक्स्ट, पहला अध्याय। पहला अध्याय का पहला प्रश्न तो श्लोक के तात्पर्य के पहला सेंटेंस में ही है। हाँ, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। भगवत गीता को विशुद्ध आस्तिक विज्ञान क्यों माना जाता है? और इस पैरा के अंतिम सेंटेंस में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। ठीक है। पर यदि मार्क 3 रहे तो इतना लिखने से आपको 1 ही मार्क मिलेगा, 2 नोट हो जाए। तो मार्क के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। यदि मार्क 1 रहे तो इतना लिखने से चलेगा, पर प्रश्न का मार्क अगर 3 हो, 2 हो, 2 या 3 हो, 1 से अधिक हो, तो एक सेंटेंस लिखने से आपको फुल मार्क नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो बात सही है। नहीं, वो बात सही है, पर यह नियम हर जगह लागू नहीं होगा, है ना? हाँ, हर जगह यह नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। मेरे को तो इसी सिलसिले में वो उनसे मिलना चाहिए मुझे एक बार। मैं ये चाह रहा था
उसके बाद ही मैं डिस्कस करता, आप लोगों के लिए अच्छा रहता। मुझे समझ आता कि वो किस तरीके से असेसमेंट करेंगी। मैं उनसे बात करके मुझे समझ आएगा कि उनका असेसमेंट तरीका क्या है, तो उस ढंग से मैं आप लोगों को गाइड कर सकता। पर आप लोग पहले चाहते हो तो मैं क्या करूं, इसीलिए मैं कुछ अभी नहीं कर रहे। लॉन्ग लॉन्ग बोल दूँ बाद में शॉर्ट, उतना टाइम नहीं है। ये चैप्टर गया तो गया, वो आप लोगों का बात है ना। तो आज मैं उनसे मिलता हूँ, तो उनसे बात करने से मुझे पता चलेगा ना कि वो उनका असेसमेंट तरीका क्या है, किस तरीके से वो असेसमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से आपको मैं गाइड कर पाऊँगा ना। इसलिए उनसे मिलना ज़रूरी था। हाँ, अगर 3 मार्क रहे तो आपको ऐसा लिखना है। देखिए, एक बात को ध्यान रखना है, किसी भी एग्ज़ाम में मार्क डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। उनको अच्छा लगे जो कुछ, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा, हर किसी के लिए कोई बदलाव नहीं है, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जो प्रश्नों का आंसर हाँ या ना में हो, उसमें तो सभी के लिए एग्जामिनर कोई भी हो उतने हैं। पर जो क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में नहीं है, अब कुछ लिख कर ही उसका आंसर देना है, अब तो जिसको आप बता रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, जो सुन रहा है, जो दिख रहा है। अगर उनका पसंद आए तो उसको अच्छा वो मार्क मिलेगा। मेरा शब्द, मेरा भाषा, हाँ, अगर आप एग्जामिनर हो, आपको पसंद आया, आप मन खुल के मार्क दोगे। इसका उन्होंने वही आंसर लिखा, पर वो आंसर, उसका जो भाषा, जो शब्द आपको पसंद नहीं आया, पर आप उतना मार्क नहीं दोगे, है या नहीं, कम मार्क दोगे। तो ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए एग्जामिनर से बात करके पता चलता है वो किस बेसिस पे असेसमेंट करते हैं, और यही मेरा उद्देश्य है उनसे मिलने का, उनसे बात करने का। हाँ नहीं, मैं मार्क दूंगा, वो मार्क असेसमेंट में नहीं होता है। असेसमेंट अलग होती है, मार्किंग अलग होती है। ये भक्ति शास्त्र या जो भी कोर्सेस है, इसका असेसमेंट सिस्टम ही अलग है। इसका असेसमेंट, आपको मान लीजिए आप 100 में से अगर आपको 80 मार्क मिला, इसका मतलब यह नहीं है आप 80 मार्क आपको मिला। वो असेसमेंट होता है, उसका जो रूल्स है, जो शब्द संख्या आपने लिमिट रखा या क्रॉस कर गया, इसमें 5 लेवल है। उन सारे विधि को आपने फॉलो किया तभी आपका मार्क 80 से ज़्यादा भी हो सकता है, 80 से घट भी सकता है। और घटेगा, निश्चित रूप से घटेगा या ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं 80 रहेगा। वो तो मार्किंग किया गया, पर असेसमेंट होगा, मूल्यांकन अलग होती है। वो आपको मालूम पड़ेगा। वो इसीलिए मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा, फिर समझाऊंगा। वो पता होना चाहिए। अगर आप BIG में करते तो ये सारी चीज़ पता होता। आप BIG से अलग से कर रहे हो, इसीलिए ये रूल्स आपको लोग बता ही नहीं रहे। आपने ना फीस भर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ऐसा क्यों देगा वो लोग? वो अलग कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, भक्ति शास्त्री असेसमेंट के सिस्टम में, एक सेकेंड, असेसमेंट सिस्टम में आपको
5 रूल्स फॉलो करना होगा। अगर इन 5 रूल्स को फॉलो किए हो आपका आंसर, तभी आपको असेसमेंट में आपका जो मार्किंग किया गया उससे बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। अगर वो रूल्स आपने फॉलो नहीं किया तो आपको मार्किंग में जितना मार्क मिला उससे बहुत घट जाएगा। अनावश्यक तथा अप्रासंगिकता से बचना है। अनावश्यक और अप्रासंगिकता, जिस विषय में आप लिख रहे हो जो बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर उसको अगर आप लिख रहे हो ऐसा जो एज इट इज़ रिलेटेड वही बोलना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपको गंगा नदी के बारे में ऐसे लिखने के लिए कहा गया, गंगा नदी, आपने गंगा नदी का ऐसे शुरू किया, हिमालय के गंगोत्री हिमवाह से ये उत्पन्न होकर हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार होकर प्रवाहित हो रहा है। ये वर्णन करते करते आपने आया कि ये गंगा जी ऐसे प्रवाहित होकर हरिद्वार से, अरे वृंदावन कहाँ आया गंगा जो उत्तर प्रदेश, बिहार आदि इस तरीके से आप वर्णन कर रहे हो। और वर्णन के दौरान आपने ये लिखा कि गंगा नदी में बहुत मछली पकड़ते हैं लोग, जीविका निर्वाह करते हैं, बहुत मछली पाया जाता है। आप मछली के पीछे भाग गया। गंगा नदी कहाँ रह गया? आप मछली के ऊपर, मछली एक्सपोर्ट होता है, वो इतना प्रॉफिट आता है, ये होता है, वो होता है, तो ये सारी अनावश्यक है। मुझे नहीं पता प्रभु, इसीलिए मैं मिलना चाहता हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता कि उनका असेसमेंट बंद कर दिया गया, टीचर जो मार्किंग करेगा वही रहेगा। आप लोगों का उनका रिजल्ट मिला है क्या? तो टीचर ने जो मार्क दिया वही मार्क रहा, वही मार्क रहा। ठीक है, तो मैं जब असेसमेंट करूँगा, मार्किंग करूँगा, मैं तो ऐसे रूल्स के आधार पर करूँगा। किसने क्या किया वो मुझे देखना नहीं, मैं जैसे करूँगा तो मैं ऐसे करूँगा ना, है ना। तो एक तो अप्रासंगिक और अनावश्यक शब्द या विषय से बच के रहना है, लिखना नहीं। यथारूप उद्धृति प्रयोग, यथारूप उद्धृति प्रयोग मतलब जिस विषय को आप वर्णन कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपको उद्धृति मतलब रेफरेंस, श्लोक, अन्य शास्त्रों का श्लोक या कोटेशन जो भी दो, उसी से रिलेटेड देना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप किसी के जन्मदिन के बारे में व्याख्या कर रहे हो और श्लोक कोट कर रहे हो, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, है ना। जन्मदिन का लेक्चर दे रहे हो और श्लोक को चुना आपने, क्या अंत काले च मामेव, क्या ये इससे उपयुक्त उद्धृति हुआ? नहीं ना। ऐसा जिस विषय का उसी से एज इट इज रिलेटेड श्लोक होना चाहिए, रिलेटेड उसी से संबंधित विषय होना चाहिए। इस नियम को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई सा भी श्लोक आप कोई सा भी कोटेशन उल्लेख कर देंगे। तीसरा नियम, शब्द संख्या जो दिया जाएगा
उसके अंदर उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो मार्क घटेगा। मान लीजिए 2000 शब्द कहा गया, 2000 के अंदर ही रखना है। जैसे 1500 से 1800 मान लीजिए दिया गया, 1800 क्रॉस नहीं करना, बल्कि 1500 के अंदर रखोगे तो सबसे अच्छा है। 1500 के अंदर रखो, ठीक है। यह ध्यान रखना। शब्द संख्या, लेखन शैली। लेखन शैली मतलब लिखने का ढांच, हस्ताक्षर आदि। आपने ऐसा लिखा कि जो आपके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, है ना। तो थोड़ा ऐसा लिखना चाहिए जिससे पढ़ा जाए। ऐसा ना लिखे। एक गांव में एक व्यक्ति था, वो अकेला शिक्षित व्यक्ति था और किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता था उस गांव में। गांव के किसी को व्यक्ति को कोई चिट्ठी लिखना होता तो उसके पास आता था। तो एक बार एक व्यक्ति आया उसके पास चिट्ठी लिखवाने के लिए, उनके बेटी के घर में चिट्ठी भेजना था। तो वो व्यक्ति ने कहा, भाई मैं तो लिख नहीं सकता। तो उसने पूछा क्यों? बोले मेरे पैरों में दर्द है। तो व्यक्ति ने बोला, जो चिट्ठी लिखवाने आया उसने बोला, तो पैरों में दर्द है तो आप लिखने में क्या दिक्कत है, हाथ से तो लिखोगे। बोला नहीं लिख सकता, मेरे पैरों में दर्द है। तो पैरों में दर्द है और हाथ में नहीं लिख सकता, समझा नहीं। अरे समझा करो, मैं जो लिखूंगा मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। अब तुम्हारी यह चिट्ठी तुम्हारी बेटी के घर पे जाएगा, पर मैं तो जा नहीं सकता ना, अभी पैरों में दर्द है। तो चिट्ठी पढ़ेगा कौन? वो चिट्ठी पढ़ने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना, मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। तो ऐसा लिखना नहीं चाहिए कि जिससे कि आपके अलावा उसको कोई उद्धार ना कर सके। अब पांचवा विधि यह है, आपका प्रश्न क्रमिक उन्नति होना चाहिए। मतलब शुरुआत में बहुत अच्छा स्टार्टिंग किया आंसर, और धीरे धीरे उसमें न कुछ समझ में नहीं रखे। कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, क्या बताना चाहते हो, कुछ क्लैरिटी है ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर इस तरीके से है, धीरे धीरे विषय अधिक से अधिक क्लैरिफाई होते जा रहा है और अंत में एक कंक्लूजन आया, एक निष्कर्ष आया कि आप ये बताना चाहते हो। इसको कहते हैं क्रमिक उन्नति। कोई भक्त उत्तर शुरुआत में बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं, पॉइंट से अच्छे से लिखते हैं, आगे जाकर इधर उधर कहाँ से कहाँ की बात आके जुड़ देता है, उसका कोई निष्कर्ष समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, पहले एक इंट्रोडक्शन के रूप में जब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, उसका एक पूरा विषय को एक इंट्रोडक्शन दो। मैं श्लोक को कैसे पढ़ा रहा हूँ, इस श्लोक में क्या कहा गया है, पहले बताता हूँ या नहीं, 1-2 सेंटेंस। ऐसा ही आपको किसी प्रश्न का उत्तर को जब आप शुरू करेंगे, उसको जस्ट इंट्रोडक्शन दो, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस, मैक्सिमम 3 सेंटेंस इंट्रोडक्शन दो। आप क्या बताना चाहते हो, किस चीज़ को व्याख्या करना चाहते हो, उसका इंट्रोडक्शन दो। फिर उसका एक्सप्लेनेशन के समय आपको एग्जाम्पल, शास्त्र का उदाहरण, उद्धृति, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और अंत में उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है, ऐसा क्लियरली दिखे आपके आंसर में। ये तीनों चीज क्लियरली दिखे तो आपको मार्क अच्छा आएगा।
या भूमिका की बात अंत में लिख रहे हो, जो भूमिका में लिखना चाहिए, एक्सप्लेनेशन को पहले दे दिया भूमिका के जगह, और निष्कर्ष को बीच में डाल रहे हो, ऐसा ना हो। जब आप प्रसाद भोजन करते हो, जब सिस्टेमेटिकली सर्विस होता है, भोजन करके तृप्ति होता है, पहले स्वीट राइस दे दिया आपको, है ना, पहले स्वीट राइस दे दिया, हाँ, लास्ट में वो सूखता ला के दे रहे हैं, करेला सूखता, जब पूरा पेट भर गया तब करेला और सूखता ला के दे रहे, तो ये आपको खाने की इच्छा कैसे तृप्ति होगा? तो ऐसा ही आप जब एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे तो उसको सिस्टेमेटिकली लिखिए, तो वो एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। हाँ, उपसंहार में इससे क्या शिक्षा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। हाँ, इसका नीति, इसका प्रिंसिपल, इसका शिक्षा क्या है, वो उपसंहार होगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टेमेटिकली आंसर हो, हर किसी को, कोई भी उसका पढ़े उसको अच्छा लगेगा। जैसे हर कोई भोजन करने बैठे, उसको सिस्टेमेटिकली सर्विस करोगे, हर चीज़ की दिया आपने, पर ऐसे उल्टा सीधा करके दिया जिससे वो खा के, उसको इतने सारे अच्छा अच्छा आइटम खाकर भी उनका तृप्ति नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगा, बल्कि उनको बेकार लगेगा, अरे क्या चीज़ है। पर अगर सिस्टेमेटिकली आप उनको भोजन करने दोगे, सर्विस करेंगे, तो उनको खाकर बहुत तृप्ति होगा। ऐसा ही आपका उत्तर उस तरीके से होनी चाहिए। हाँ, ये सारी ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्या आप कौन सी प्रश्न में हम इधर डाइवर्ट हो गए क्या? 1 घंटा तो बीत ही गया हमारा। भगवद गीता को विशुद्ध आस्तिक विज्ञान क्यों माना जाता है? तो इसका पहला पैराग्राफ के जो अंतिम सेंटेंस, 1 मार्क रहे तो इतना पर्याप्त है, अगर 1 से अधिक मार्क रहे तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना, जिसमें आपको आस्तिक शब्दों को एक्सप्लेन करो और विज्ञान शब्दों को एक्सप्लेन करो। आस्तिक शब्द का अर्थ जो श्री कृष्ण के परमेश्वरत्व को स्वीकार करता है उसे आस्तिक कहते हैं। भगवद गीता सर्वत्र प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण की परमेश्वरत्व को पुष्टि करता है, इसलिए यह आस्तिक है। और विज्ञान है, क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यह विज्ञान है। इसलिए भगवद गीता एक आस्तिक विज्ञान है। तब आपको 3 मार्क मिलेगा, 3 में। ठीक है, अगर 3 है यार, 1 सेंटेंस से लिख दिया, आपको 3 नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तो एक तोता भी, आपने जो किया ये तो एक तोता भी कर सकता है या नहीं? वो तो कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट, आपको यह समझना है कि इसमें तो एक ही सेंटेंस है इस विषय में, फिर 3 मार्क दिया, मतलब कुछ तो चाहते हैं मुझसे, यह समझना होगा। आप एक विद्यार्थी होकर आपको उस बात को समझना होगा। आपको पता है पूरा पूरे एक पहला श्लोक या एक पहला चैप्टर के पूरे संपूर्ण चैप्टर में इस विषय में एक ही सेंटेंस दिया हुआ है। भगवद गीता को आस्तिक विज्ञान क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में केवल एक ही सेंटेंस आपको मिल रहा है और एक सेंटेंस के लिए 3 मार्क दिया जा रहा है, तो जरूर तो मुझसे कुछ चाहते हैं, है या नहीं? तो इसीलिए आपको एक्सप्लेन करना जरूरी होगा। हाँ, या इतना कौन सोचता कौन है? कोई सोचता नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्न पूछने के पीछे क्या चिंता का विषय था? ये तो क्लास के दौरान ऑलरेडी चर्चा हो चुका है, बता दिया। धृतराष्ट्र का संशय को बताना है ना, संदेह को। क्या विषय था? चिंता का विषय क्या था? एक धर्म क्षेत्र का प्रभाव और दूसरा कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र स्थान का प्रभाव, और दूसरा संशय चिंता क्या था? पांडवों धार्मिक थे तो उसके प्रभाव से उन पर प्रभाव आएगा, तो जिस कारण वो ये चिंता कर रहे कि युद्ध का तैयारी या समझौता, क्या तैयारियां चल रहे हैं, युद्ध की तैयारी या युद्ध की समझौता की तैयारी चल रही है, इस दो विषय में बस ये दोनों लिखना है। नेक्स्ट, दुर्योधन की कूटनीति भावना के 8 सूचक कौन से है? हो चुका है, ठीक है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को निम्नलिखित नामों से संबोधित करने का क्या महत्व है? गोविंद, माधव, मधुसूदन, अच्युत, जनार्दन, ऋषिकेश, सभी का हो गया। कृष्ण द्वारा अर्जुन को निम्नलिखित नामों से संबोधित करने का क्या महत्व है? इनमें से गुड़ाकेश हो गया, परंतप हो गया, पार्थ हो गया, धनंजय हो गया, धन पर विजय प्राप्त करने वाला धनंजय, पांडवों की विजय के 6 संकेत हो गया। युद्ध भूमि में कृष्ण का अर्जुन के सारथी के रूप में आना क्यों महत्व दर्शाता है? क्या महत्व दर्शाता है सारथी के रूप में आना? भक्त वात्सल्य, हाँ, भक्त वात्सल्य गुण भगवान के, भगवान भक्त के प्रति अत्यंत वात्सल्य परायण है। उस श्लोक के क्लास का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए तो इजी हो जाएगा, और प्रभुपाद का पारपट पढ़ लीजिए। या और कुछ डिस्कस करना है? मुझे नहीं लगता। कृष्ण की वात्सल्यता की यह परिचय है अर्जुन के सारथी के रूप में है। मैं थोड़ा और, अगर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया तो फिर 1 मिनट में और बता देता हूँ। क्या महत्व दर्शाता है? यह भगवान अपने भक्तों के प्रति कितना स्नेह परायण, वात्सल्य परायण है, ये उसका परिचय है। ये अर्जुन के सारथी को स्वीकार किया उसने। भगवान अपने प्रिय भक्तों का सदैव सेवा करना चाहते हैं, और सेवा करके वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार एक स्नेहशील पिता अपने संतानों को सेवा करके प्रसन्न होते हैं, उसे उनका कोई कष्ट या अवमानना ऐसा फील नहीं होता, बल्कि अपने संतानों का सेवा करके वो प्रसन्न, तृप्त और स्वयं को गर्व अनुभव करते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों की सेवा करके ऐसा अनुभव करते हैं। यह भगवान की भक्त वात्सल्य गुण, भगवान की भक्त वात्सल्य गुण का परिचय है। ये हर पिता माता अपने संतानों के प्रति वात्सल्य परायण गुण के कारण ही उनमें अगर कुछ दोष भी होता है उनको दिखाई नहीं देता, पर जो अभक्त है उनके दोष को वो सहन नहीं करता। पर अपने संतानों को, भगवान अपने संतानों के दोष आदि को भी वो उतना नहीं देखते, कोई गलतियां दोष आदि वो दिखते नहीं। इस संबंध में यह भौतिक उदाहरण दिया जाता है। हर माता अपने संतान के प्रति स्नेह परायण होते हैं। उनके छोटे बच्चा उनके गोदी में अगर प्रस्राव कर देता है
या लेट्रिन करता है, उनको बदबू नहीं लगता। पर दूसरा बच्चा अगर उनके गोदी में सुसु कर दिया ना, तो नाक बंद करके उनको बू लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनका संतान नहीं है या नहीं? तो भगवान भी अपने प्रिय भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य परायण है। ऐसे कोई भी बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं 1-2 मार्क का क्वेश्चन हो तो इसमें क्या। हाँ हाँ, वो दूसरा प्रश्न है शायद। इससे भगवान की अच्युत, उनका जो परम पद से वो कभी गिरते नहीं, च्युत नहीं होते। नेक्स्ट, युद्ध करने हेतु अर्जुन द्वारा दिए गए तर्कों को सूचीबद्ध करें। ये तो मैंने लिखवा भी दिया था, है ना, तथा समझाए। 8 या 5? हाँ, युद्ध न करने का कितना तर्क दिए थे अर्जुन? 5 तर्क दिए थे। करुणा, सुख भोग, पाप की प्रतिक्रिया, कुलक्षय और अनिर्णय स्थिति। नेक्स्ट, मानव समाज के पतन का क्रम क्या है? प्रत्येक चरण की व्याख्या करे। कुलक्षय और कुलधर्म। हाँ, इसमें 8 पॉइंट है। 10वां प्रश्न, इस अध्याय में से एक श्लोक चुने जिसका यदि उपयोग किया जाता है तो आपकी अपनी कृष्ण भावनामृत बढ़ेगी। ऐसा करने के लिए एक योजना लिखे। इसका मैंने बता दिया था, आप अपने हिसाब से श्लोक चुनो और उनकी उस श्लोक में जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उपयोग करने के लिए आप क्या योजनाएं बना रहे हो वो लिखना है। और वो योजनाएं अगर सफल होगा, सक्सेस होगा, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और यदि वो योजनाएं सफल नहीं हुआ तो आपका क्या नुकसान होगा, ये लिखना है। ये 3 विषय लिखना है। इसमें ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट को आपको क्लैरिफाई करना है। पहला, आप जो श्लोक चुन रहे हो आपके व्यक्तिगत कृष्ण भावना में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, एडवांस करने के लिए, प्रगति के लिए उस श्लोक का शिक्षा क्या है, क्या प्रिंसिपल है, नीति क्या है, मूल शिक्षा क्या है, उसको पहले सिलेक्ट करो। अब उसको वास्तव में प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए आपने क्या प्लान कर रहे हो, वो प्लान लिखना है। ये करूँगा, वो करूँगा। मैंने उदाहरण के तौर पर क्या बताया था, यदि आपके फैमिली मेंबर, कौन सा श्लोक चुनोगे पहले तो बताओ। हाँ, वो ले सकते हैं। इस मैंने जो उदाहरण दिया उससे संबंधित एप्रोप्रिएट श्लोक होगा। जिस श्लोक में अर्जुन यह कह रहे हैं कि कृष्ण बताओ, ये मेरा भीष्म और द्रोण को मैं कैसे हत्या कर सकता हूँ। कथम, दोबारा रिपीट कीजिए। कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, है ना वो श्लोक, कि मैं भीष्म द्रोण को कैसे हत्या कर सकता हूँ। इस श्लोक को लो। इस श्लोक में अर्जुन क्या कहना चाहते हैं कि जो गुरुजन है, हाँ अच्छा दूसरा अध्याय है, प्रश्न क्या है इस अध्याय में? इस अध्याय में भी इससे संबंधित श्लोक है,
गुरु द्रोण के संबंधित अर्जुन का कुछ श्लोक है, उस श्लोक को चुनिए। उस श्लोक में अर्जुन यह कह रहे हैं कि भीष्म द्रोण ये सब मेरा गुरुजन है, गुरुजन से हाँ कटु वचन है ना, हाँ वो श्लोक को चुनिए, मेरे उदाहरण से वो रिलेटेड होगा। पर ध्यान रखिए, मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ वो यही लिखोगे ऐसा नहीं, मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस श्लोक में देखोगे कि जिसमें अर्जुन यह कह रहे हैं कि गुरुजन को, गुरुजन के मतलब गुरुजन को हत्या करना या सगे संबंधियों को हत्या करना, यानी उनके आदर्श पर चलना चाहिए। पर मेरे व्यवहारिक जीवन में मेरे परिवार वाले, मेरे वयोज्येष्ठगण, गुरुवर्ग, ये सभी कृष्ण भावनामृत के विरोधी है। तो क्या मुझे उनकी दर्शाए गए मार्ग पर चलना चाहिए? भगवत गीता के शिक्षा के आधार पर उनके दर्शाए गए मार्ग पर मुझे नहीं चलना चाहिए। अतः मुझे क्या करना होगा? मेरे सगे संबंधी परिवार वालों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ना चाहिए, और इसके लिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ। ऐसे करके आपको लिखना है। अब आप क्या प्लान कर रहे हो? आपके घर वालों के साथ, आपके घर वालों, परिवार वालों, रिश्तेदारों कृष्ण भावनामृत से जुड़े, इसके लिए आपका प्लान क्या है? प्लान बताओ, क्या समस्या है? हाँ वो भी लिखना है कि जब मैं ऐसा करने जाऊँ ये कठिनाई आएगा, इस कठिनाइयों को, हाँ इस कठिनाइयों से उबारने के लिए, लांघने के लिए मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करूँगा। वो आप ही कठिनाई निकालोगे, आप ही सॉल्यूशन निकालोगे। ऐसा नहीं कठिनाई आप दोगे और एग्जामिनर सॉल्यूशन देगा, ऐसा नहीं। कठिनाई आप ही निकालना है, चुनौती भी आप ही लाओगे और उसका समाधान भी आपको ही देना है। इसी को तो योजनाएं कहा गया। कोई योजना या प्लान, परिकल्पना में जो भी कठिनाई, जो परेशानी, डिफ़िकल्टी तो जानना जरूरी है, और डिफ़िकल्टी को कैसे हम सॉल्व करें वो भी जरूरी है। उसी को तो योजना कहा जा रहा है। वो योजना में रहेगा। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद तीसरा पॉइंट आपको जो लिखना है कि इस प्रकार से मैं अपने व्यवहारिक जीवन में इसको लागू करके मुझे यह बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट लिखना है? और यदि मैं व्यवहारिकता में ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे यह कठिनाई आएगा और मेरा यह नुकसान होगा। बस ऐसा लिखना है। ऐसे ही तो ठीक है। किसी का प्रैक्टिकली ऐसा अगर प्रॉब्लम है, उस भक्त को अपने अथॉरिटी से बात करना है कि मेरे परिवार में मेरी माँ अकेली है और अभी वो कृष्ण भावना भावित बने हैं, पर उनको देखभाल करने की कोई नहीं। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं मंदिर में भगवान की सेवा करूं, पर मुझे यह कठिनाई सामना करना पड़ रहा है। तो टेम्पल अथॉरिटी से बात करना है, और वो जैसे गाइड करेंगे आपको उस तरीक़े से करना है। ठीक है।
हरे कृष्ण। आपको खुद को डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। हाँ, कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन के युद्ध न करने के प्रत्येक तर्क का प्रतिकार करते हैं? प्रत्येक तर्क का किस प्रकार से प्रतिकार करते हैं, अभी तो वो चल रहा है ना। पर इसका एक्चुअल उत्तर पूरे अध्याय में, पूरे भगवत गीता में फैली हुई है। पर दूसरे अध्याय के आधार पर इसका उत्तर जब लिखेंगे आप, तो कुछ कुछ श्लोकों में जो भगवान प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के क्या बोलते हैं तर्क का खंडन कर रहे हैं, उनको उल्लेख करना जरूरी है। मैं कुछ हिंट्स देता हूँ। दूसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? कुतस्था कस्मलमिदम विश्व में सब उपस्थितम। अर्जुन ने यह तर्क दिया था, तो उसका नहीं, ये श्लोक नहीं आएगा, ये श्लोक नहीं आएगा। अर्जुन के जो अनिर्णय सिद्धांतहीनता की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति का खंडन अर्जुन का 1 से 11 श्लोक तक किया भगवान ने। 1 से 11 श्लोक तक अनिर्णय स्थिति के कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता, इस तर्क का खंडन किया 1 से 11 श्लोक तक। फिर सगे संबंधियों के प्रति उन्होंने जो करुणा प्रदर्शन किया, करुणा के कारण युद्ध नहीं करना चाहता, इसको खंडन किया 11 से 30 श्लोक तक। करुणा तर्क को खंडन किया भगवान 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक। सुख भोग और पाप के प्रतिक्रिया के लिए अर्जुन ने जो तर्क दिया, इसका खंडन कर रहे हैं 31 से 37वें श्लोक तक। हाँ, सुख भोग के ऊपर जो तर्क दिए थे और पाप के प्रतिक्रिया, नरक में जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, पाप, हाँ, दोनों पॉइंट मिला के दोनों तर्क का खंडन कर रहे हैं भगवान 31 से 37वें श्लोक तक। और पाप के प्रतिक्रिया का खंडन और भी है, 31 से 37 में भी है, प्लस 38 से 53 तक। हाँ, तो ये हो गया भगवान का कुलक्षय। अच्छा, इस तरह का खंडन
कुलक्षय पाप के प्रतिक्रिया इसी के अंदर ही आएगा, उसी के अंदर कुलक्षय तर्क भी खंडन किया। नहीं, 31 से 53, हाँ इसी के अंदर है। ठीक, 3 पॉइंट आएगा पाप का प्रतिक्रिया। एक चार्ट है, आप ले सकते हो, कौन सी श्लोक में कौन सा तर्क। हाँ, बांग्ला लिखा है। इस पर फोटो ले लो। एक काम करो, इसमें बहुत सा ये पूरा सभी को कॉपी करके दे दो, पूरा पेज, सारे पेज, बहुत सारे। हाँ, सभी को कॉपी करके दे देना है, बहुत हेल्प आएगा उसमें। ठीक, श्रील प्रभुपाद अर्जुन के करुणा के बारे में क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद अर्जुन के करुणा के बारे में क्या कहते हैं? करुणा का वर्णन कौन सी श्लोक से कौन सी श्लोक तक? 11 से 30। इसी के अंदर इसका उत्तर होगा। पहला श्लोक के तात्पर्य में हाँ हाँ, वो उपमा, हाँ ठीक है, ठीक है। आर्य एवं अनार्य सभ्यता के बीच अंतर बताए। अनार्य सभ्यता में, अनार्य मतलब जो जीवन के लक्ष्य नहीं जानता है ना। है 59 नंबर पेज। कौन सी पैरा? लास्ट पैराग्राफ, हाँ। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्मसाक्षात पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? सातवीं श्लोक। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देता है कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है। तो यही इतना ही लिखना है कि गुरु के पास क्यों जाना चाहिए। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए
समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 2 का 7 के तात्पर्य के मुख्य मुद्दे का सारांश लिखे। मुख्य मुद्दे का सारांश क्या लिखना है? 5 नंबर प्रश्न। इस 7 नंबर श्लोक का मुख्य पॉइंट क्या है? मुख्य पॉइंट यही है, जीवन लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और उनसे आत्मकल्याणकारी और उनका शरणागत होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनकी शरणागत होना चाहिए। उनकी शरण लेना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक, पंडित वास्तव में किस बात का शोक नहीं किया करते? गतासुन गतासुंश्च न अनुशचन्ति पंडिता। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए वो उनके लिए शोक नहीं करता है ना, चाहे वो मृत हो या जीवित हो। परिवार में हुए मृत्यु पर एक भक्त की किस प्रकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए? परिवार में हुए मृत्यु पर एक भक्त की किस प्रकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए? शोक प्रकट करना चाहिए पर अनुशचंती नहीं करना चाहिए। बार बार शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा मत लिखो टेप चला के करना है ना। उसको क्या करना चाहिए? परिवार में मृत्यु हो तो श्रीवास पंडित का उदाहरण दो, ठीक है। नहीं, उदाहरण मतलब उदाहरण को व्याख्या करना नहीं। चैतन्य महाप्रभु के लीला में श्रीवास पंडित अपने पुत्र के मृत्यु पर भी विचलित नहीं हुए, बस इतना ही लिखना है। उसी प्रकार एक कृष्ण भावना भावित भक्त को, कृष्ण भावनामृत में एक भक्त को इस शिक्षा का पद चिन्ह का अनुसरण करना चाहिए। फिर भगवत गीता में भगवान शिक्षा दे रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत।
है ना। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को तो रक्षा किया नहीं जा सकता। बस ऐसे ही थोड़ा सा ऐसा लिखना है, भगवद गीता का श्लोक कोट करना है और एक एग्जाम्पल, शास्त्रों का एग्जाम्पल। श्रीवास पंडित ने अपने घर में मृत पुत्रों के लिए भी उन्होंने शोक नहीं किया, ऐसा। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 2 का 12 और 13 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद द्वारा मायावादी सिद्धांतों के विरुद्ध दिए गए तर्क का सारांश लिखे। बस वो 3 या 4 पॉइंट आएगा, उसमें 3 पॉइंट आएगा मायावाद। हाँ हाँ, उन्हीं पॉइंट को, हाँ। 13 नंबर का दूसरे पैरा का तात्पर्य, तेरह नंबर श्लोक के तात्पर्य का सेकंड पैरा। ठीक है, आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत तो मान्य नहीं है ना, मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा। इसका अर्थ यह है, मायावादी कहते हैं कि जीवात्मा भगवान परमात्मा से एक्सपेंड विस्तार हुआ है, खंडित हुआ है, अतः परमात्मा क्या बोलते हैं, परमात्मा घट गया, कम हो गया। यदि मायावाद की एकात्मवाद को स्वीकार किया जाए, एकात्मवाद मायावादियों का कहना सिद्धांत है, आत्मा के इस प्रकार विखंडन कि आत्मा भगवान से अलग हुए, माया के आवरण में आए और आवरण से मुक्त होने के बाद वो पूर्ण में जाके मिल जाएगा। इनका कोई अलग से कोई अस्तित्व वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जीव आत्मा का मायावाद अलग से अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह अलग से अस्तित्व तब तक है जब तक वो माया के आवरण में है, ये उनका कहना है। और प्रभुपाद जी कहते हैं यदि इस बात को मान लिया जाएगा, मायावादी की इस सिद्धांतों का अगर स्वीकार करेंगे, तो यह होगा कि जब जीवात्मा भगवान से विस्तार हुआ, माया के इसमें आ गया, तो भगवान में कमी आ गया, फिर जब वो जाके मिलेगा तो फिर से पूर्ण होगा। पर यह तो संभव नहीं है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं है, बल्कि श्रुति शास्त्र में उपनिषद में यह कहा गया, क्या, ओं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस बात को प्रभुपाद जी यहाँ ये बता रहे कि ऐसा नहीं कि आत्मा भगवान से परमात्मा से विस्तार हुआ तो परमात्मा में घटा गया, ऐसी बात नहीं होगा, ये संभव नहीं है। पर इनके सिद्धांतों को मानेंगे तो वो मानना पड़ेगा। उनका कहना है कि जब भगवान से विस्तार होकर माया के आवरण में आया, फिर माया के आवरण से मुक्त होने के बाद उनमें मिल जाएगा, तब इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अलग से, जीवात्मा का कोई अलग से अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर इसको मानेंगे अलग से अस्तित्व नहीं हो, पहले वो भगवान के साथ थे और भगवान से अलग हुआ और फिर मिल रहा है, तो इसको अगर मानेंगे तो जब अलग हुआ, विस्तार हुआ, तो भगवान में कमी आया, घटा हुआ। पर ये तो माना, ये तो संभव नहीं है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसी को मायावाद एकात्मवाद कह रहे हैं।
आप लोग 25-20 श्लोक तक पढ़ लिए, आधा घंटा है हमारे पास। फिर इस अध्याय को पूरा करने के बाद बाकी साथ साथ हम बाकी श्लोकों का भी बाकी प्रश्नों का भी करते जाएंगे। श्लोक संख्या 2 का 17, कृष्ण के कथन जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, इसकी व्याख्या कीजिए। जो सारे शरीर में व्याप्त है, 2 का 17, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसी को अविनाशी समझो। की व्याख्या कीजिए, मतलब आत्मा के विषय में आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं उस श्लोक के आधार पर। इस श्लोक में भगवान जीवात्मा का जो वर्णन किए हैं ना, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। फिर अनाशी, विनाशयम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस श्लोक का जब चर्चा हमने किया था, जो आत्मा शरीर में एक स्थान में रहकर संपूर्ण शरीर में चेतना के द्वारा परिव्याप्त है, इसको समझाइए, यही प्रश्न है ना। तो जो मैंने क्या उदाहरण दिया था, सूर्य, हरिचंदन बिंदु, लाक्षावृत मणि, इनमें से कोई उदाहरण दे दो, ठीक है। नहीं, वो उपयुक्त नहीं होगा मेडिसिन का, कभी कभी हर मेडिसिन के लिए उपयुक्त नहीं होगा। कुछ मेडिसिन वो तो मतलब डिजीज पर, बीमार पर डिपेंड करता है। जो बीमार पूरे शरीर में व्याप्त हो उसी में काम करेगा ना। जैसे आपका आँखों में बीमार हुआ, आँखों का दवाई लिया तो आँखों में ही काम करेगा, दूसरे शरीर में काम थोड़ी करेगा। हाँ, सूर्य का उदाहरण उपयुक्त है, लाक्षावृत मणि का उदाहरण, हरिचंदन बिंदु का उदाहरण, ये उपयुक्त है। मुझे आइडिया नहीं है, मैं शास्त्र में पढ़ा, आप लोगों को बता दिया, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग रिसर्च करके देख लेना। नेक्स्ट, आत्मा का स्वभाव का वर्णन आश्चर्य रूप से, आश्चर्यवत् पश्यन्ति, आश्चर्यवत् वदन्ति। हाँ, श्लोक संख्या 29, आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेन, आश्चर्य वदति तथैव चान्न, आश्चर्यवत् वन्न शृणोति शृण्वातेन वेद न जैव कश्चित। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसे इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है,
वो भी एक आश्चर्य की बात है। आत्मा का विषय ही आश्चर्य है। प्रश्न है, कृष्ण आत्मा को, स्वभाव को किस प्रकार से वर्णन करते हैं? आश्चर्य रूप से वर्णन करते हैं, एक शब्द में हो। अदरवाइज इस प्रश्न का उत्तर कोई श्लोकों में फैली हुई है। किस प्रकार? 11 नंबर में श्री कृष्ण आत्मा का स्वभाव का वर्णन किस प्रकार से आत्मा के स्वभाव का वर्णन कृष्ण किस प्रकार से करते हैं? अभी 10 का ही तो कंप्लीट नहीं हुआ, तुम 11 में क्यों जा रहे हो? तो ये इसका उत्तर आत्मा की विशेषताओं को लिखिए और कहिए कि कृष्ण आत्मा का स्वभाव का वर्णन इस प्रकार से किए हैं। ठीक है, विशेषताओं को लिख दीजिए। आत्मा की जो विशेषताओं का वर्णन हुआ है क्या है? अदाज्ययम अक्लेद्वयम, इस श्लोक से 23 से 25, 23, 24, 25, इन तीनों श्लोक में आत्मा की विशेषताओं का, स्वभाव का, आत्मा के स्वभाव का वर्णन हुआ है। 23, 24, 25। ठीक है, 23 से 25वीं श्लोक के अनुवाद में जो जो विशेषताएं हैं, अगर सारे विशेषताएं नहीं भी लिखेंगे, कुछ विशेषताएं लिख के फिर लिखिए। ऐसा लिखिए कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता दूसरे अध्याय में 23वीं श्लोक से 25वीं श्लोक तक आत्मा की स्वभाव को इस प्रकार वर्णन किए। दिए 2-4 विशेषताएं लिख दीजिए। आत्मा की जो विशेषता है, अदाज्य, अक्लेद्य, अशस्य, अचिंत, अपरिवर्तनीय, ऐसे कुछ शब्द लिखिए। ठीक है, अब श्लोक संख्या 11 का वो उत्तर है 29वीं श्लोक। आश्चर्यजनक क्यों कहा जाता है? अभी जब हम श्लोक चर्चा करेंगे तब फिर इसका करते जाएंगे। ठीक है, छब्बीस से 29 तक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं? 26 से 29 तक, 26 से 26, 27, 28, 3 श्लोकों में भगवान यह बता रहे, यदि यह मान भी लिया जाए कि आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु होता है, इस मत को, इसको अगर मान भी लिया जाए कि आत्मा बार बार जन्म होता है, मृत्यु होता है, फिर भी दुख नहीं करना चाहिए। यह 26, 27, 28, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। तो ये 3 श्लोकों में भगवान यह समझा रहे हैं, जिसका जन्म हुआ, तो जन्म से पहले तो हम, जैसे प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण दिए हैं, तात्पर्य में आप देखेंगे, एक व्यक्ति जब कुछ सपना दिखता है और जागने के बाद उस सपनों के लिए शोक नहीं करता,
मान लीजिए एक व्यक्ति स्वप्नों में वो मिनिस्टर बन गया, सपनों में वो मिनिस्टर बना। कैसे? उन्होंने चुनाव में खड़ा हुआ, उनको वोट मिला, बहुत संख्या में वोट में नाम उन्होंने जीत गया, फिर वो मिनिस्टर बन गया और वो मिनिस्टर बनकर वो रैली निकाल रहा है, वो कर रहे कर बहुत मिनिस्टर का जो काम काज मीटिंग मिছিল कर रहा है। फिर जब नींद टूटा, देखा जो भिखारी वही भिखारी पड़ा है। तो क्या वो व्यक्ति नींद से जागने के बाद वो सपनों में वो जो मिनिस्टर बना था उसके लिए क्या वो शोक करता है? अरे मेरा मिनिस्टरी पद चला गया, क्या होगा अब क्या? वो तो मिनिस्टर पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, बीच में वो क्या एक स्वप्न आया। ठीक उसी प्रकार यह शरीर पहले भी नहीं था। आत्मा तो जन्म नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है, बोला भगवान ने। अगर मान भी लिया जाए कि आत्मा जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, तो अगर ये मान भी लिया जाए तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म से पहले तो नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा, तो बीच में जो है इसके लिए शोक क्यों करे? तो एक स्वप्न की जैसे है। ये लॉजिक भगवान दे रहे हैं ये 3 श्लोक में, 26, 27, 28। तो इसलिए इसको लिए शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा शोक वह व्यक्ति करता है जो आत्मज्ञान की अनुभूति जिनका नहीं है। 29वें श्लोक में भगवान यह कहते हैं, इस प्रकार के शोक वह व्यक्ति करता है जिनका आत्मानुभूति नहीं है। आत्मा की विषय अत्यंत आश्चर्यजनक है। क्यों? 29वें श्लोक में भगवान ने कहा क्यों? ये जो कोई सुनता है उनको भी आश्चर्य लगता है, जो बोलता है वो भी आश्चर्य विषय बोलता है, और जो सुनता है वो भी आश्चर्य हो जाता है, और जो सुनकर भी नहीं समझता ये भी एक आश्चर्य है। आत्मा के विषय बोलना भी आश्चर्य है, सुनना भी आश्चर्य है, और सुनकर न समझना भी आश्चर्य है ना? इसीलिए जब कोई विषय आत्मा के विषय में कुछ चर्चा होता है, अगर पूछा जाए आपने समझा, बोला नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, आपने नहीं समझा, बहुत अच्छी बात है ना? कोई समझ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो भी बहुत अच्छा, है ना? ये आश्चर्य की बात है, नहीं समझा। नहीं समझा मतलब इस संसार में दुखी वही व्यक्ति है जो, इस संसार में 2 प्रकार के लोग सुखी है, जिनका कोई आत्मज्ञान नहीं है या जो आत्मज्ञान में स्थित है। ये 2 प्रकार के लोग सुखी है, जिनका कोई आत्मज्ञान नहीं है। जो पशु के तरह जीवन जीता है वो इस संसार में सुखपूर्वक जी रहा है, उनका कोई टेंशन है नहीं, वो क्योंकि वो मानते ही नहीं इसके बाद कोई जन्म है, क्या है, कुछ नहीं। वो तो आत्मा जन्मांतर कुछ मानता ही नहीं, तो वो इस संसार में एक प्रकार के सुखी है। और जो आत्मज्ञान में यानी परमहंस, वो भी सुखी है। और इसके बीच में जो है वही संसार में दुख झेल रहा है। तो इसीलिए अगर आप नहीं समझा तो बहुत अच्छा है, कम से कम सुखपूर्वक आप रहोगे, सुखपूर्वक जियोगे। अगर समझ गए और आपने उस ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाया तो अब तो दुख झेलना पड़ेगा। अगर समझ गए तो उस ज्ञान में स्थिर रहना होगा, तब तो सुखी हो सकते हो। और समझ गया और उस ज्ञान में स्थिर नहीं रह पाया तब दुख झेलना पड़ेगा। ये बीच वाला लोग दुख भोग कर रहा है ना? बाकी जो नहीं समझा वो भी बिंदास है, और जो समझ गया मतलब समझ कर उस ज्ञान में स्थिर हो गया वो भी बिंदास है। बाकी बीच वाला लोग परेशानी में है। हाँ
हाँ, अब 30वें श्लोक से भगवान कर्म कांड का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। 31वें श्लोक से 30वें श्लोक में भगवान यह कहा, युद्ध न करने से अर्जुन का यश विनष्ट हो जाएगा, है ना। तीसवें श्लोक में नहीं, आत्मा अबद्ध है। 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अबद्ध, आत्मा को बद्ध नहीं किया जा सकता। देहि नित्य अबद्ध हयम देह सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम सचितुम अर्हसि। आत्मा अबद्ध है, इसीलिए किसी को शरीर त्यागने से शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब 31वें श्लोक से भगवान कर्म कांड के विषय वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्लोक से हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। 31 से 38वें श्लोक तक भगवान सधर्म पालन करने के लिए निर्देश, 31 से 38 तक सधर्म पालन रूप कर्तव्य, सधर्म पालन कर्तव्य संपादन करने की निर्देश। सधर्म पालन रूप कर्तव्य संपादन करने की निर्देश। श्लोक संख्या 31। सधर्मापि चावक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्भि युद्धात् श्रेय अन्न क्षत्रिय यस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में यह श्लोक भगवान कह रहे हैं ना, अर्जुन को यह आश्वासन दे रहे हैं कि यदि अर्जुन अपने स्वधर्म पर विचार करे तो उनका युद्ध करना उचित है ना। इस बात कहकर अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं भगवान। यदि अर्जुन अपना स्वधर्म पर विचार करे, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्मों का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर एक क्षत्रिय के लिए और कोई बड़ा कार्य नहीं है। तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि यदि तुम अपना स्वधर्म पर विचार करोगे तो तुम्हें युद्ध करना ही सर्वथा उचित है। तुम्हारे लिए युद्ध करना ही सर्वथा उचित है। यह अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। अब तक भगवान ने अर्जुन को शोक निवारण करने के लिए शरीर और आत्मा संबंधित ज्ञान का वर्णन कर रहे थे। अब इसके पहले तक भगवान अर्जुन का शोक निवारण करने के लिए, अब तक अर्जुन को जो भगवान बता रहे थे शोक दूर करने के लिए शरीर और आत्मा के संबंधित विषयों का वर्णन कर रहे थे। अब भगवान का उपदेश अर्जुन का शोक तो निवारण करने के लिए नहीं, शोक तो दूर हो गया, शोक शांत हो गया। जो शोक अग्नि जल रहा था वो शोक अग्नि शांत हो गया। अब जो उपदेश दे रहे हैं वो शोक निवारण करने के लिए नहीं, बल्कि
अर्जुन का भी शोक शांत हो गया, अब वो संकोच के स्थिति में आ गया, संकोच में आ गया। पहले तो शोक अग्नि द्वारा वो अभिभूत हो गए थे, शोक अग्नि हृदय में इतने अधिक मात्रा में जल रहा था, जिस कारण वो उनका क्या बोलते हैं, शरीर में शोक अग्नि का जो क्या सिम्टम आया था, रोंगट खड़ा हो रहा था, मुख सूखा जा रहा था, त्वचा जल रहा था। तो अब तक भगवान का उपदेश का उद्देश्य यह था उनके आश्वासन वाणी से उनके शोक अग्नि को शांत करना। इसीलिए भगवान अब तक जो उपदेश दिए, उन उपदेश उस अमृतमय वाणी को सुनकर अर्जुन का हृदय का शोक अग्नि शांत हो गया, पर उनका हृदय अभी संकोच से भरा हुआ है। संकोच किसे कहते हैं? संकोच मतलब कुछ डर और कुछ मतलब भय, लज्जा, जब दोनों मिश्रित होता है तो संकोच उत्पन्न होता है। भय और लज्जा दोनों का मिक्सिंग रूप में जो बनता है वो संकोच बनता है। जब किसी विषय में भय भी हो रहा है और शर्म भी आ रहा है, ये दोनों जब मिक्स हो जाता है तो हृदय में संकोच भाव उत्पन्न होता है। अर्जुन का अभी हृदय की स्थिति संकोच भाव से पूर्ण है। शोक था, शोक दूर हुआ, अब संकोच से भरा है। अब इस संकोच को दूर करने के लिए अर्जुन का यह संकोच का भाव, ये दोनों स्थिति, शर्म आ रहा है कि जब उनको समझ आया सच में मैं एक मूर्ख की भांति तर्क कर रहा था, है ना, मैं कृष्ण से एक मूर्ख की भांति तर्क कर रहा था। अब समझ आया सच में मैं एक मूर्ख की जैसे ही तर्क कर रहा था। अब समझकर उसका शर्म आ रहा है, लज्जा हो रहा है, और अब तक स्वजन की मृत्यु का डर भी है, भय भी है, और वो जो तर्क दिया इसके कारण वो शर्मा रही हैं। तर्क को खंडन कर दिया भगवान। अब तर्क खंडन करने से उनका शर्म आ रहा है कि मैंने गलत था, जो भी मैंने तर्क प्रस्तुत किया। ये शर्म और भय दोनों मिलकर हृदय में संकोच आ गया। अब भगवान का उपदेश उस तरीके से जा रहे हैं संकोच को दूर करने के लिए। और संकोच, जब किसी के हृदय में संकोच आता है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाता है, वही सिस्टम भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए, भगवान ने कहा था न सची तुम अर्हसि, है ना, कौन सी श्लोक में? तीसवीं श्लोक में, इसके पिछले श्लोक में। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था न तम सची तुम अर्हसि। इस श्लोक में भगवान क्या करे? न विकम्पि तुम अर्हसि। हाँ, पहले कहा, अब तक जो न सोची तुम अर्हसि, एक बार नहीं कई बार कहा ये शब्द, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं न विकम्पि तुम अर्हसि। इसका अर्थ क्या है? संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, अब कह रहे तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। अरे कोई डरना नहीं, शर्माना नहीं, जाओ आगे बढ़ो। सब मिलाकर अनिर्णय। संकोच मतलब डर और लज्जा, ये दोनों का मिलित रूप। तो जब कोई संकोच होता है ना, तो हम यही बोलते हैं अरे डरना क्या, जाओ
डरो मत, हैं, शर्माओ मत, डरो मत, यही तो बोलते हो। हाँ, किसी को माइक के सामने कुछ बोलने के लिए भेजा जाता है, वो संकोच करता है। और संकोच क्या है? एक डर और एक शर्म, यही भाव होता है। अब अर्जुन के हृदय में ये दोनों भाव मिल गया, संकोच आ गया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, यही बात भगवान कह रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं यद्यपि जीवात्मा नित्य है, शाश्वत है, और शरीर के नष्ट होने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। यह 30वें श्लोक में भगवान ने कहा ना, शरीर नष्ट होने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह सुनने के बाद अर्जुन यह सोच रहे हैं यद्यपि जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, ये नित्य है, शाश्वत है, परंतु धर्मों के अनुसार क्या यह उचित है कि मैं अपने संबंधियों को हत्या कर दूं? क्या वो किसी धर्मों के अनुसार यह उचित होगा कि मैं अपने सगे संबंधियों को मार डालूं? तो इस संदर्भ में भगवान अर्जुन को ये दो उपदेश दे रहे हैं कि स्वजनों को हत्या करने के लिए तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? तुम स्वधर्म को विचार करो, यदि तुम स्वधर्म पर विचार करोगे तो तुम्हें संकोच नहीं आएगा, पर यदि तुम अपना स्वधर्म को भूल जाओगे तो यह संकोच और बढ़ जाएगा। यही भगवान उपदेश दे रहे हैं। तुम अपना स्वधर्म पर यदि विचार करोगे तो तुम इस संकोच से मुक्त हो पाओगे, और यदि स्वधर्म को भूल जाओगे, उस पर विचार नहीं करोगे, तो तुम और अंदर हृदय में वह संकोच और बढ़ जाएगा। और दूसरा उपदेश दे रहे हैं भगवान, क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। एक क्षत्रिय होने के नाते एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध में भाग लेना सबसे सौभाग्य की बात है एक क्षत्रिय के लिए, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से लाभ है, कोई नुकसान नहीं। पराजय भी हो जाएगा, मर भी जाओगे, पराजय भी हो जाए, मर भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, और अगर विजय प्राप्त होगा तो राज्य सुख भोग करोगे। दोनों तरफ से बेनिफिट है। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध में भाग लेना बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ये दोनों बातों पर विचार करते हुए तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए युद्ध के लिए। ठीक है, यह भगवान इस श्लोक में उपदेश दे रहे हैं, न विकम्पितुम अर्हसि, यह कहकर। अब इसकी थोड़ा और एक्सप्लेनेशन, स्वधर्म क्या है, और ये दो उपदेश को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं कल क्लास में। अभी टाइम हो गया। क्या?